आज हम जानेंगे कश्मीर के मुख्य आकर्षण स्थल के बारे में। श्रीनगर भारत के जम्मू एवं कश्मीर प्रांत का जिला है। जिले का मुख्यालय श्रीनगर है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। श्रीनगर एक ओर जहां डल झील के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंदिरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा श्रीनगर परंपरागत कश्मीरी हस्तशिल्प और सूखे मेवों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनगर का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि इस जगह की स्थापना सम्राट अशोक मौर्य ने की थी। शंकराचार्य मंदिर यह मंदिर शंकराचार्य पर्वत पर स्थित है। शंकराचार्य मंदिर समुद्र तल से 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे तख्ते सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कश्मीर स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण राजा गोपादात्य ने 371 पूर्व करवाया था। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला भी काफी खूबसूरत है। दरगाह हजरतबल मस्जिद श्रीनगर में स्थित प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण पैगंबर मोहम्मद मोए मुक्कादस के सम्मान में करवाया गया था। इस मस्जिद को कई अन्य नामों जैसे हजरतबल, अस्सार शरीफ, मादनातु सेनी, दरगाह शरीफ और दरगाह आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद के समीप ही एक खूबसूरत बगीचा और इशरातत महल है, जिसका निर्माण 1623 में सादिक खान ने करवाया था। जामा मस्जिद कश्मीर की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से है। मस्जिद की वास्तुकला काफी अद्भुत है। माना जाता है कि जामा मस्जिद की नींव सुल्तान सिकंदर ने 1398 ई में रखी थी। इस मस्जिद की लंबाई 384 फीट और चौड़ाई 38 फीट है। इस मस्जिद में 30,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। खीर भवानी मंदिर श्रीनगर जिले के तुल्लामुला में स्थित खीर भवानी मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर माता रंगने देवी को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी, मई से जून के अवसर पर मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग देवी के दर्शन के लिए विशेष रूप से आते हैं। निशात बाग इस बगीचे को 1633 में नूरजहां के भाई आसिफ खान ने बनवाया था। यह बगीचा डल झील के किनारे स्थित है। श्रीनगर जिला मुख्यालय से निशात गार्डन 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह से झील के साथ साथ अन्य कई खूबसूरत दृश्यों का नजारा देखा जा सकता है। डल झील 5 मील लंबी और 2.5 मील चौड़ी डल झील श्रीनगर की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से है। दुनिया भर में यह झील विशेष रूप से शिकारों या हाउस बोट के लिए जानी जाती है। डल झील के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता अधिक संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। डल झील 4 भागों गगरीबल, लोकुट डल, बोर्ड डल और नागिन में बंटी हुई है। इसके अलावा यहाँ स्थित 2 द्वीप सोना लेक और रूपा लेक इस झील की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं। सोनमर्ग का अर्थ सोने से बना घास का मैदान होता है। सोनमर्ग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह श्रीनगर के उत्तर पूर्व से 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनमर्ग पर स्थित सिंध घाटी कश्मीर की सबसे बड़ी घाटी है। यह घाटी करीबन 60 मील लंबी है। गुलमर्ग
गुलमर्ग हिल स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। गुलमर्ग पर्यटन स्थल की सुंदरता को बयां करते हुए इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। गुलमर्ग क्या है और कैसा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह आकर्षित पर्यटन स्थल समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, गहरी खाई, सदाबहार वन, आकर्षित पर्वत, पहाड़ियां और घाटियों से घिरा हुआ रमणीय स्थान है। गुलमर्ग कपल्स के लिए हनीमून के शीर्ष स्थानों में से एक माना जाता है। यह मनाली और शिमला जैसी भीड़ वाले पर्यटन स्थल से बिल्कुल अलग और अधिक सुंदरता का दावा करता है। खिलनमर्ग। गुलमर्ग के पर्यटन स्थल में शामिल खिलनमर्ग एक आकर्षित स्थान है। यह स्थान पैदल यात्रा के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ तक वाहन का पहुँचना मुश्किल रहता है। खिलनमर्ग पर्यटन स्थल हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों की मनोरम झलक देखने के लिए आदर्श माना जाता है। खिलनमर्ग साहसिक खेलों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यता का सही समावेश है, जो कि इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा बनाता है। आप यहाँ टट्टू की मदद से पहुँच सकते हैं। टंगमर्ग। टंगमर्ग गुलमर्ग का आकर्षित पर्यटन स्थल है और यह गुलमर्ग का प्रसिद्ध पड़ाव है, जो कि गुलमर्ग को लगभग 13 किलोमीटर के मेटल रोड और एक रोमांचक 5 किलोमीटर की ट्रेकिंग मार्ग से जोड़ता है। सेंट मैरी चर्च। गुलमर्ग का दर्शनीय सेंट मैरी चर्च लगभग 100 साल के लंबे समय के बाद भी अभी टिका हुआ है और यह गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स के निकट स्थित है। यह खूबसूरत चर्च ग्रे पत्थर की दीवारों से निर्मित है। गुलमर्ग की यात्रा पर आने वाले पर्यटक सेंट मैरी चर्च की ओर रुख करते हैं। निंगले नल्ला। गुलमर्ग पर्यटन स्थल में शामिल निंगले नल्ला गुलमर्ग से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निंगले नाला मात्र एक धारा नहीं है, बल्कि यह स्थान चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे चरागाहों का आकर्षित दृश्य प्रस्तुत करता है। गुलमर्ग में बर्फबारी का नजारा भी देखा जा सकता है। महारानी मंदिर। गुलमर्ग का दर्शनीय महारानी मंदिर गुलमर्ग शहर के मध्य में स्थित है। रानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध महारानी मंदिर गुलमर्ग पर्यटन स्थल में एक में स्थित है। महारानी मंदिर का निर्माण वर्ष 1915 में महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोड़ी के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के डोगरा राजाओं का माना जाता है। इमामबाड़ा गूम अनंतनाग। गुलमर्ग का प्रसिद्ध इमामबाड़ा गूम अनंतनाग यह स्थान जबरदस्त धार्मिक आकर्षण रखता है और मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। इमामबाड़ा गूम अनंतनाग बारामूला के पास अहमदपोरा में स्थित है। सोनमर्ग। जम्मू और कश्मीर में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं, जो अपनी खूबसूरती, पहाड़ों की ऊंची चोटियां, ट्रेकिंग, तीर्थ स्थलों और अद्भुत नजारों के लिए जाने जाते हैं। सोनमर्ग भी जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक ऐसा ही फेमस पर्यटन स्थल है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, दर्रे और पर्वतों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। समुद्र सतह से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग अमूमन बर्फ की चादरों से ढका रहता है। वसंत ऋतु में सोनमर्ग जब सुंदर और खूबसूरत फूलों से ढक जाता है तो इसका नजारा सैलानियों को और भी ज्यादा आकर्षित करता है। कृष्णासर। सैलानियों के घूमने लिए सोनमर्ग में सबसे पसंदीदा जगह कृष्णासर दर्रा है। अपने बेहतरीन प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर के लिए यह जगह परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। ट्रेकिंग और एडवेंचरस करने के लिए भी यह जगह बेस्ट है। कृष्णासर दर्रा के बगल में ऐसी कई झीलें भी है, जिसका अद्भुत नजारा सैलानियों को खूब भाता है। वसंत ऋतु में इस जगह की खूबसूरती और भी अधिक हो जाती है।
बालतल। अमरनाथ मंदिर यात्री इसी मार्ग से होकर जाते हैं। जोजिला दर्रे के पास मौजूद इस जगह को सोनमर्ग के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक माना जाता है। यहाँ पर सैलानियों के लिए हमेशा कैंप लगे रहते हैं, जहाँ वह आसानी से रुक सकते हैं। विशनसर झील। सोनमर्ग को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ छोटी बड़ी कई झीलें हैं। समुद्र सतह से लगभग 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशनसर झील अपने आकर्षित दृश्य और प्रमुख पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। थजिवास ग्लेशियर। सोनमर्ग का थजिवास ग्लेशियर भी कुछ इसी तरह का है। इस जगह को जम्मू और कश्मीर में धरती का स्वर्ग माना जाता है। सफेद बर्फ की चादरों में लिपटी यह जगह पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। गदसर झील। गदसर झील अपनी खूबसूरती के साथ फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में स्थित गदसर झील से हिमालय की मनमोहक दृश्य के नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। इस झील के पास मौजूद अल्पाइन फूलों के बाग की यात्रा आपको और भी मोहक लगेगी। वसंत ऋतु में इन फूलों की खूबसूरती देखने लायक होती है। पहलगाम। कश्मीर के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक पहलगाम है। ये अनंतनाग जिले के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2130 मीटर है। पहलगाम के हिल स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। यहाँ देवदार और चीड़ के लंबे लंबे हैं, जिस पर अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। एडवेंचर और ट्रेकिंग के लिए जगह खास है। शेषनाग झील। पहलगाम की खूबसूरत झीलों में से एक शेषनाग झील है। इस झील का पानी नीलहरे रंग का है। पहलगाम से इस झील की दूरी तकरीबन 32 किलोमीटर है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हुई शेषनाग झील का पानी निर्मल और साफ है। ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर मंदिर पहलगाम के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का संबंध 12वीं शताब्दी से है। ये मंदिर ममल गांव में स्थित है, जिसकी पहलगाम से दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अरु वैली। पहलगाम की खूबसूरत अरु घाटी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। घने जंगलों से घिरा हुआ अरु घाटी ट्रेकिंग और घुड़सवारी के लिए बेस्ट है। तुलियन झील। तुलियन झील बर्फ से ढकी हुई है। सफेद बर्फ के चादर के कारण ये और भी खूबसूरत लगती है। इस झील के पास हरे भरे खूबसूरत फूल हैं। पहलगाम से इस झील की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। चंदनवारी। अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु चंदनवारी है। पहलगाम से इसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। बेताब घाटी। प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुए बेताब घाटी का नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब पर रखा गया है। इस घाटी पर देवदार और पाइन के पेड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और खूबसूरत नदियां हैं। पहलगाम से बेताब घाटी की दूरी 15 किलोमीटर है।